कॉम्पेस। दोस्तों, भारत में जितने स्टार्टअप्स हैं या जो स्मॉल सेक्टर के बिजनेसमैन हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, अधिकतर लोगों की मेजॉरिटी ऑफ लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन है, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है कि वो सारे अपनी कंपनियां प्रोमोटर ड्रिवन कंपनियां होती हैं। यानी कि जो मालिक होता है या जो प्रमोटर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वही पूरी स्ट्रेटजी बनाता है, वही एक विज़न को लेके चलता है। उसके पास कोई भी एक फुल प्रूफ कह सकते हैं या कोई भी एक ऐसा नापा तोला कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है या कोई रोड मैप नहीं होता है। बस उसको जो अच्छा लगता है या उसको जो अपने गट्स में होता है, जो उसको जिस पे उसको विश्वास होता है, उस तरीके से वो आगे बढ़ता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि लगभग इस टाइप के जो व्यापारी होते हैं वो उनके पास एक या दो लोग की मैन पर्सन होते हैं, यानी कि उनके ऊपर उनका सारा व्यापार निर्भर होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि उनके पास एक या दो स्किल्ड पर्सन ऐसे होते हैं जिस पे उनका सारा व्यापार निर्भर होता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास कोई भी उनके व्यापार से रिलेटेड जो रिस्क मैनेजमेंट की जो भी टेक्निक्स हैं उनके पास नहीं होती हैं। चौथी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ पे डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कि उनको लोन पे डिपेंडेंसी उनकी होती है। और उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है कि वो सुबह से लेकर शाम तक केवल ट्रबल शूटिंग में लगे होते हैं। यानी कि अपने व्यापार पे जब वो आते हैं तो वो एक ट्रबल शूटिंग के मोड में होते हैं। वो लाइफ टाइम केवल ट्रबल शूटिंग में लगे रहते हैं कि एक समस्या आई उसका सलूशन निकाला, फिर दूसरी समस्या आई उसका सलूशन निकाला। दोस्तों, पांचवी सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है कि सबसे ज़्यादातर जो डिसीजन लेते हैं वो अपने गट्स पे लेते हैं। ना उनके पास कोई एनालिसिस होता है, ना उनके पास कोई साइंटिफिक तरीका होता है, ना उनके पास कोई प्रॉफिट एंड कॉस्ट एनालिसिस का कोई पैटर्न होता है। वो केवल अपने एडहॉक पे या अपने गट्स पे पूरा बिजनेस का डिसीजन लेते हैं। और उसके अलावा वो कभी कभी उनकी जो है प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। मतलब एक बिजनेस का जो गोल होता है, उनका एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अलावा वो ऑब्जेक्टिव को दरकिनार कर देते हैं और उनकी दूसरी प्रायोरिटी वो आगे आ जाती हैं और वो उस पर चल पड़ते हैं। ये सब इसलिए होता है कि उनके पास कोई एक मेंटरशिप नहीं होती है, उनके पास एक कोई एडवाइज़र नहीं होता है। उनके पास मल्टीपल कंसल्टेंट तो होते हैं, जैसे कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला कंसल्टेंट अलग होगा, उनका जीएसटी का कंसल्टेंट अलग होगा, उनका बैंक का फाइनेंस जो करा रहा होगा वो कंसल्टेंट अलग होगा। मतलब हर डोमेन के लिए उनके पास कंसल्टेंट तो होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं होता है, ऐसा कोई मेंटोर नहीं होता है जो कि उनको एक पूरा होलिस्टिक तरीके से, यानी कि उनको 360 डिग्री से उनको एक विजुलाइज करा सके और उनके बिजनेस को एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प कर सके। दोस्तों, इन समस्याओं के अलावा उनके पास कोई भी रिसोर्स प्लानिंग का कोई पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि उनके पास कॉमन रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो मैन पावर बोलिए या उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बोलिए या उनकी जो पोटेंशियल सेल है उसकी बात अगर करें, तो उनके पास कोई भी रोड मैप ऐसा नहीं होता है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें। और उनके पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बना के चलते हैं कि जिससे वो चीज़ें जो जिम्मेदारियों को बांट सकें या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को बना सकें। दोस्तों, इसका मतलब ये कि वो बिना प्रमोटर के या बिना जो की मैनेजमेंट पर्सन है उसके बिना उनका व्यापार को आगे बढ़ना नामुमकिन है। वो बिना अपने व्यापार को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि एक कॉमन जो छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या स्टार्टअप्स हैं, इन सब की एक कॉमन समस्याएं हैं। तो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको बताऊंगा कि इन सब समस्याओं से, यानी कि आप कैसे प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी ना बन के एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी कैसे बन सकते हैं, कैसे आप जो है अपने अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स, कैसे इन चीज़ों के जो रिस्क होते हैं या किस जो कंप्लायंसेस के रिस्क होते हैं या जो बाकी बिजनेस रिस्क होते हैं उनसे कैसे निकल सकते हैं,
कैसे आप डेब्ट फ्री रह सकते हैं, यानी कि कैसे बिना लोन लिए अपना व्यापार रन कर सकते हैं, यानी कि या कम से कम कॉस्टिंग में फाइनेंस कॉस्ट से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, कैसे आप बिना अपने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के या आपने डे टू डे के जो रूटीन के जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व ना रह के कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनके पास ये सब करने के लिए एक CFO होता है या एक CEO होता है, तो वो एक सर्टेन एक्सपीरियंस लेके आते हैं, सर्टेन एक वैल्यू लेके आते हैं और एक एक्सपेंसिव उनका जो है खर्चा होता है, उनको अफोर्ड कर पाना एक छोटे व्यापारी के लिए या स्टार्टअप्स के लिए या एक SMEs के लिए एक तरह से अफोर्डेबल नहीं होता है। तो दोस्तों इस सब से बाहर निकलने के लिए या अपने व्यापार को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन सब तरीकों को बताऊंगा मैं आपको। तो इसके लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आप नीचे दिए हुए लिंक्स पे अपना क्लिक करके उसको फिल कर सकते हैं और हम एक जो है 1-to-1 फेस टू फेस एक कंसल्टेशन कर सकते हैं और आपके व्यापार से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको समझ के और आपके लिए एक लॉन्ग टर्म सलूशन दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जैसे एक डॉक्टर होता है, एक फिजिशियन होता है, वो आपके बेसिक हेल्थ को, बेसिक जो आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या बाकी टेस्ट रिपोर्ट से आपका एक जनरल आपकी जो शॉर्टकमिंग है बॉडी में वो निकालता है और उसके बाद उसको एक स्पेशलाइज को रिफ़र करता है। तो उसी तरीके से मैं आपके बिजनेस की जो एक पैरामीटर है, जो जहाँ पे गड़बड़ हो रही है या जो आपको स्ट्रक्चर करना है वो मैं आपको बताऊंगा और उसको सुधारने का पूरा इंतजाम किया जाएगा।